गौसे आजम का लंगर करते और धूमधाम से शान शौकत से करते अपनी हैसियत के मुताबिक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज से तकरीबन गौसे आजम के विसाल के फौरन बाद एक शख्स था जो तकरीबन गौसे आजम के लंगर की तैयारी 6 महीना पहले करता था। कितने दिन पहले? 6 महीना पहले। उस इलाके में उस शख्स का लंगर बहुत मशहूर था और हर लोग इस इंतजार में रहते थे कि कब ऐलान होगा वहां के लंगर का, जाकर खाया जाएगा। 6 महीना से वो तैयारी में वो शख्स लगा हुआ। तारीख का ऐलान कर दिया गया, दिन का ऐलान कर दिया गया। आज वो तारीख है। उस शख्स के बच्चे सारे लगे हुए हैं कि आज गौसे आजम का लंगर है। सारा इंतजाम और इंसराम में अपना सारा वक्त वो लोग सर्फ कर रहे हैं। अचानक वो शख्स जो गौसे आजम की लंगर की तैयारी 6 महीने से करता था, आज जब गौसे आजम का लंगर बनने का वक्त आया, आज ही वो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया। बच्चों ने फौरन अपने बाप को एक रूम में बंद कर दिया। नहीं, अभी हमें ऐलान नहीं करना है कि मेरा बाप मर गया। अभी हमें दुनिया वालों को नहीं बताना है कि मेरे बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, वरना गौसे आजम के लंगर को खाने के लिए कोई नहीं आएगा। दोनों भाइयों ने तय कर लिया कि सारे लोग आएंगे, लंगर खाकर चले जाएंगे। जब एक एक आदमी खाकर चला जाएगा तब हम ऐलान करेंगे कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। लंगर तैयार हो गया, सारे लोग आ गए। लोग आ रहे हैं, खाकर जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारा बाप कहाँ है। जिसने दावत दिया वो कहाँ है, जो 6 महीने से इंतजाम करता था वो कहाँ है। सारे लोग लंगर के धुन में आए, खाए और गए। एक शख्स आया, उस लंगर का एहतमाम करने वाले को बुलाया, उसके बेटे को बुलाया, चलिए लंगर खा लीजिए। उस शख्स ने कहा कि लंगर खाने की दावत तुमने तो नहीं दिया, लंगर खाने की दावत तो तुमने नहीं दिया, तुम खाने के लिए लंगर कह रहे हो। क्या तुम्हारा बाप मर गया क्या? अब सोचो, किसी का बाप मर जाए, आज सुबह से सब्र किए हुए हो और अचानक कोई ये कह दे, किसी को मालूम भी ना हो कि मेरा बाप मर गया है, सब्र करके सारे मेहमानों को वो लंगर खिला रहा है और अचानक ये कह दे कि लंगर की दावत तुमने दिया है, क्या तुम्हारा बाप मर गया क्या? उस बच्चे का सब्र का बांध टूट गया, रोने लगा। जिसको कहते हैं दुखती हुई रग पर किसी ने हाथ रख दिया, बच्चा रोने लगा। उस शख्स ने पूछा क्यों रो रहे हो? हकीकत है कि मेरा बाप मर गया, सच्चाई है कि मेरा बाप मर गया। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, जब तुम्हारा बाप मर गया तो मैं लंगर नहीं खाऊंगा, जब तक कि तुम्हारा बाप मेरे पास ना आ जाए, आकर ना कहे कि चलिए लंगर खा लीजिए। बेटों ने कहा कि ऐसा दस्तूर नहीं है, दुनिया का कानून नहीं है कि जब एक बार इस दुनिया से कोई रुखसत हो जाए तो दोबारा वापस आता है। उस शख्स ने कहा कि जाकर अपने बाप से कहो, जाकर अपने बाप से कहो कि अब्दुल कादिर आए हैं दावत खाने के लिए। वाह वाह वाह। जाकर अपने बाप से कहो अब्दुल कादिर आए हैं दावत खाने के लिए, जब तक तुम न बोलोगे खाने के लिए, वो खाने के लिए तैयार। क्या बात है, वाह 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 वाह। उस बच्चे ने कहा कि 100 बार हम अपने बाप को बोल लेंगे, लेकिन मेरा बाप आकर आपको नहीं बोलेगा दावत खाने के लिए। शख्स ने कहा एक बार जाकर अपने बाप से बोल दो कि अब्दुल कादिर आए हैं। वो शख्स बाप के घर की तरफ चला, वो अभी अपने बाप के रूम की तरफ चला, गौसे आजम ने हाथ उठाया। ये अब्दुल कादिर गौसे आजम ने हाथ उठाया और कहा परवरदिगारे आलम, तेरा फैसला सर आंखों पर, तेरा फैसला सर आंखों पर। इस शख्स की मौत की तारीख आज ही थी, इस शख्स के मौत का दिन आज ही मुकर्रर था, लेकिन ऐ रब, आज ये शख्स मर गया। दुनिया वालों को मालूम हो गया कि जिस दिन गौसे आजम अब्दुल कादिर का लंगर था और उनका लंगर 6 महीने से ये इंतजाम और इंसलाम में लगा रहता था, आज ये शख्स मर जाएगा तो परवरदिगार आलम तेरा अब्दुल
कादिर कयामत तक के लिए बदनाम हो जाएगा कि जो गौसे आजम से मोहब्बत करता है वो उसी दिन मर जाता है जिस दिन वो लंगर का एहतमाम करता है। परवरदिगार आलम अब्दुल कादिर की इज्जत तेरे दस्ते कुदरत में है। निकल जाए, हमारे दिल से भी खौफ निकल जाए तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया क्या मेरे मुरीदों, ये गौसे आजम ने ऐलान किया मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद घबराओ मत, परेशान मत हो। तो गरीब नवाज भी तो उन्हीं का मुरीद है। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज भी तो उन्हीं का मुरीद है और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन का मुरीद है वो भी गौसे आजम का मुरीद है। बेशक बेशक। महबूब इलाही ने कहा कि मैं भी गौसे आजम का मुरीद है, मेरा मुरीद भी गौसे आजम का मुरीद है। महबूब इलाही ने ऐलान कर दिया कि मैं भी गौसे आजम का मुरीद हूँ, मेरा मुरीद भी गौसे आजम का मुरीद है। सरकार मिल्लत ने भी ऐलान कर दिया कि मैं भी गौसे आजम का मुरीद हूँ, मेरा मुरीद भी गौसे आजम का मुरीद है। तब पता क्या चला कि जितने भी औलिया किराम हैं वो सबका मुरीद, सबका पीर गौसे आजम। सारे पीरों के पीर गौसे आजम इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी इस कायनात में औलिया अल्लाह हैं वो सब पीर हैं और सब पीरों के पीर गौसे आजम हैं। और जितने औलिया अल्लाह उनके सारे मुरीदीन भी गौसे आजम के मुरीदीन हैं। तो गरीब नवाज ने कहा कि बस मेरे गौसे आजम का ऐलान सबके लिए काफी है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, गौसे आजम की मोहब्बत को दिल के अंदर बसा कर रखो। और गौसे आजम की शान तो वो है कि आप उलमा के ज़बानी सुना होगा, गौसे आजम इस दुनिया पर मोहब्बत कायम करने के लिए आए, झगड़ा लगाने के लिए गौसे आजम इस दुनिया पर नहीं आए, नफरत फैलाने के लिए गौसे आजम इस दुनिया पर नहीं आए, बल्कि गौसे आजम मोहब्बत बांटने के लिए आए, लड़ने वाले को मिलाने के लिए आए, नफरत को दूर करने के लिए आए और मोहब्बत को करीब करने के लिए आए। अब गौसे आजम की बारगाह में चलो, एक शख्स का झगड़ा बीवी से हो गया। इंसान का झगड़ा होता ही है बीवी से, इसलिए कि हम समझ बैठे हैं कि बीवी कमजोर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीवी आपकी जिंदगी की शरीक हयात है। अगर आप शादीशुदा हैं, आप बीवी 2-4 दिन के लिए नैहर चली जाती है तो आपका घर भी घर में दिल नहीं लगता है। तो पता चला कि बीवी दिल लगाने के लिए है। और हकीकत भी यही है, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो दुनिया की सारी नेमतें जन्नत में, लेकिन आदम ने कहा ऐ रब, जन्नत तो तेरी बहुत अच्छी है लेकिन इस जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता है। जन्नत में सारी चीजें मौजूद हैं अल्लाह, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं लगता है। तो रब ने यह फैसला कर लिया कि आदम को दिल लगाने के लिए एक औरत को पैदा कर देते हैं। और आदम ही की पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। आदम ने पूछा ऐ रब, ये कौन है? कहा तेरी बीवी हव्वा है, इसके साथ जन्नत में रह और दिल लगा। तो पता चला कि आदम का जब दिल न लगा तो आदम के जो औलाद है उनका दिल कैसे लगेगा बिना बीवी के। वाह, तो एक शख्स जो जमींदार था, बीवी को गुलाम नौकरानी समझकर था, उसने गुस्से की हालत में कह दिया अपने बीवी से कि दुनिया में, सुनो जरा, कितना सुनने में तो बहुत भारी मसला लगता है लेकिन गौसे आजम के लिए बहुत आसान था। उस शौहर ने अपने बीवी के लिए कैद लगा दिया कि तू ऐसी इबादत कर, तू ऐसी इबादत कर जो इबादत तू जिस वक्त कर रही होगी दुनिया का कोई मुसलमान वो इबादत ना कर रहा होगा। अल्लाह। और अगर तू जो इबादत कर रही है और दुनिया में कहीं भी मुसलमान अगर वो इबादत कर रहा होगा तो तुझे 3 तलाक। यही तो हथियार मर्दों को मिला है कि थोड़ी थोड़ी सी बात पर बीवी को तलाक दे दो और उसके बाद खुद भी बर्बाद हो जाओ, घर को भी बर्बाद कर दो और बीवी को भी बर्बाद कर दो। मुसलमानों, इस बात को याद रखो, ये तलाक का लफ्ज रब ने कुरान के अंदर जो डाला है वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं डाला है। और इस्तेमाल करने का हुक्म अब आया है, जो उसका सिस्टम, जो उसका तरीका है उसके मुताबिक इस्तेमाल करो। सही बात। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि बीवी हमारी नौकरानी है, अगर किसी काम में उसने देर कर दिया तो बस तलाक दे दो।
घर भी बर्बाद, बच्चे भी बर्बाद, बीवी भी बर्बाद। तो मेरे दोस्तों, कभी अपने बीवी से झगड़ा हो जाए तो 2-4 हाथ मार दो, लेकिन कभी तलाक मत देना। इसलिए कि आपके रब ने कहा कि दुनिया में सबसे अगर खराब चीज मेरे नजदीक है वो है लफ्ज तलाक। जो नापसंदीदा चीज मेरे नजदीक है वो है लफ्ज तलाक। इसलिए कभी भी इसका इस्तेमाल न करना। अब वो बदबख्त इंसान था, उसने कह दिया कि दुनिया में कोई भी ऐसी इबादत कर रहा होगा कोई तो तुझे 3 तलाक। अब कहने के बाद दिमाग खुला, होश आया। बीवी ने कहा मैं कौन सी इबादत करूं कि तलाक से बच जाऊं। नमाज अगर पढ़ेंगे तो दुनिया में कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा होगा, अगर रोजा रखेंगे तो दुनिया में कोई भी मुसलमान रोजा रखे हुए होगा, ज़कात देंगे तो दुनिया में कोई भी मुसलमान ज़कात दे रहा होगा, कुरान की तिलावत करेंगे तो दुनिया में कोई भी मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा होगा। मदरसे में गया, बड़े बड़े मुफ्तियों के पास गया, दारुल उलूम में गया, सब जगह से एक ही जवाब आया कि तुम्हारी बीवी तुमसे अलग हो गई, तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो गई। अब वो परेशान हाल था, माथे से पसीना चल रहा था। जिस रास्ते से गुजर रहा था उधर से गौसे आजम का मानने वाला आ रहा था। क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो? कहा ये वाकया हो गया। उसने कहा कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा नहीं होगी, तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे बर्बाद नहीं होंगे। उसने कहा कि न जाने कितने दारुल उलूम का चक्कर लगा लिया, न जाने कितने मुफ्तियों के पास में हो लिया, सभी ने तो कहा कि तुम्हारी बीवी तुमसे अलग हो गई, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो गए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा घर बर्बाद नहीं, तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा नहीं। क्या बात है? उसने कहा कि बगदाद शरीफ चले जाओ, बगदाद शरीफ चले जाओ। वह अब्दुल कादिर नाम के एक मदरसे में मुदर्रिस है, जिनको दुनिया गौसे आजम कहती है। उनके पास जाकर अपना सवाल रखो, तुम्हारा सवाल हल हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा होने से बच जाएगी। जब वह बगदाद पहुंचा, गौसे आजम बच्चों को तालीम दे रहे थे, पूछा अब्दुल कादिर कौन? गौसे आजम ने कहा मैं। उसने सवाल लिखकर कागज पे आगे बढ़ा दिया। उसमें यही लिखा हुआ था कि मैंने कसम खाया है कि बीवी जो इबादत करे, दुनिया का कोई मुसलमान उस वक्त इबादत न कर रहा होगा, और अगर इबादत करेगा तो इसको 3 तलाक। गौसे आजम ने पढ़ा, कलम उठाया और जवाब लिखना शुरू कर दिया। वो शख्स खड़ा खड़ा सोचने लगा, यहाँ से भी वही जवाब मिलेगा जो दारुल उलूम से जवाब मिला है, यहाँ से भी वही जवाब मिलेगा जो तमाम हिंदुस्तान, तमाम दुनिया के मुफ्तियों ने दिया है। गौसे आजम ने जवाब लिखा और उसके हाथ में पकड़ा दिया कि जो जवाब है इस पर तू अमल कर ले, तेरी बीवी तुझसे जुदा नहीं होगी। फौरन उठा पढ़ा, उस कागज के ऊपर लिखा था कि तू अपनी बीवी को लेकर मक्का चला जा, तू अपनी बीवी को लेकर मक्का चला जा। अब मक्के के मुतवल्ली से कहना थोड़ी देर के लिए काबे को खाली कर दिया जाए, वाह, थोड़ी देर के लिए काबे को खाली कर दिया जाए, कोई भी ना रहे वहां, और तू अपनी बीवी से कहना काबे का तवाफ कर ले। जब तेरी बीवी काबे का तवाफ करेगी, उस वक्त दुनिया का कोई मुसलमान वो इबादत न करेगा, तो तेरी बीवी तुझसे जुदा होने से बच जाएगी, तेरा घर टूटने से बच जाएगा, तेरे बच्चे लावारिस होने से बच जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कितना आसान जवाब गौसे आजम ने दे दिया। सुभान अल्लाह। ये मुफ्तियाने कराम परेशान, तो जिनके जहन में लड़ने और लड़वाने का मामला होगा, वो कहां से बीवी और मियां को जोड़ने की बात करेंगे? जिसके दिल में सिर्फ लड़वाने का काम होगा, वो जोड़ने की बात नहीं करेगा। और जो गौसे आजम है और जो औलादे गौसे आजम है, वो कभी तोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात करते। बेशक बेशक। ये वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे दोस्तों, चूंकि हमारे बाद 2 शायर हैं और मुसलसल मुझे 3 दिन तक हम लोगों का प्रोग्राम है, कल अरब बाजार में है, परसों सोरो में भी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर फिर आगे बात बनेगी। कमेटी वालों से मेरी गुजारिश है कि आपने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ इस जलसे का इनेकाद किया है, आप काबिल मुबारकबाद हैं कि उन लोगों के बीच में गौसे आजम का जश्न आप रखा है जो गौसे आजम के लंगर से भड़कते हैं, जो गौसे आजम के लंगर को खाने से भी कतराते हैं।
जो ये कहते हैं कि मज़ारों पे चादर मत चढ़ाओ, जो ये कहते हैं मज़ारों पे जाओ नहीं, तो उनके लिए सिर्फ एक बात मैं ये कह देना चाहता हूं कि चादर तो हर आदमी अपने मुर्दे के ऊपर चढ़ाता है। मस्जिद में खाट है ना जनाजा उठाने वाला, तो वो चाहे कोई लेकर जाए, उसके साथ एक चादर भी जाती है, खाट के साथ एक चादर भी जाती है। जैसे ही मुर्दा उस खाट के अंदर होता है, उसके ऊपर पहली चादर वो मस्जिद वाली ही चढ़ती है। वाह 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 वाह। कोई दुनिया का ऐसा मुसलमान नहीं है जो खाट के नीचे सोए ऊपर से चादर ना पड़े। ये और बात है कि खानदान वालों की तरफ से न चढ़े, मस्जिद के चंदा वाली चादर चढ़ती जरूर है। वाह वाह। फिर लोग कहते हैं कि तुम अपने बुजुर्गों के मजार पर चादर चढ़ाते हो, क्या उनको ठंडा लगता है? तो मैं ये पूछता हूँ, काबतुल्लाह के ऊपर जो गिलाफ चढ़ावा वो भी तो चादर है, तो क्या काबतुल्लाह को ठंडा लगता है? वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात है हजरत, वाह। अल्लाह, अगर काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर जो गिलाफ है उसको हटा दिया जाए तो काबा के अंदर कोई भी खामियां पैदा नहीं होंगी। बेशक। लेकिन काबतुल्लाह के ऊपर गिलाफ इसलिए डाल दिया जाता है ताकि उस गिलाफ की वजह से काबतुल्लाह खूबसूरत नजर आए। सुभान अल्लाह। और हम अपने वलियों के मजार पर चादर इसलिए चढ़ाते हैं, उनको ठंडा नहीं लगता। चूंकि कई लोगों की मज़ारात उस कब्रिस्तान में होती है, उस दरगाह में होता है, तो जो उस खानदान के बुजुर्ग होते हैं उनके मजार पर चादर इसलिए हम चढ़ा देते हैं, या कब्रिस्तान के दिगर मज़ारों पर चादर इसलिए चढ़ा देते हैं कि अगर कोई कब्रिस्तान के अंदर आए तो उस चादर को देखकर उसके ऊपर न चढ़े, ये समझकर कि यहाँ पर मजार है। सुभान अल्लाह। हम चादर चढ़ाकर निशानदेही करते हैं कि तुम जब कब्रिस्तान में चलो तो जहां जहां चादर नजर आए वहां पैर मत रखो, इसलिए कि वहां पर मुर्दा दफन है। वो किसी का बाप है, वो किसी की माँ है, वो किसी का रिश्तेदार है, इसलिए उसके सीने पर तुम अपना कदम मत रखो। अब बुजुर्गों के आस्थाने पर इसलिए चढ़ाते हैं कि वो एक पहचान बन जाए, वो एक पहचान बन जाए कि इतने मज़ारात पर अगर सबसे ज्यादा किसी मज़ार पर चादरें चढ़ी हुई हैं, इसका मतलब कि ये अल्लाह का वली है जिसके मज़ार पर ये चादरें चढ़ी हुई हैं। वाह। बात समझ में आ गई ना? इसलिए जो ना चढ़ाए चादर, जो न करे फातिया, जो न करे लंगर, उसे छोड़ दो। लेकिन आप जब करते हो तो गौसे आजम का जश्न इससे भी शानदार करो इंशाअल्लाह। इसलिए कि गौसे आजम का कौल है, गौसे आजम का फरमान है कि जिसने मेरे नाम पर एक गिलास पानी भी अगर हमारे खानदान वाले को पिला दिया तो अब्दुल कादिर के ऊपर कर्ज हो जाता है, कल मैदान महशर में हम वो कर्ज उतार देंगे। वाह 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 वाह। क्या कहा गौसे आजम ने कि जिस शख्स ने एक गिलास पानी मेरे औलाद को पिला दिया, अब्दुल कादिर के ऊपर कर्ज हो गया, कल हश्र के मैदान में ये कर्ज हम उतार देंगे। लोगों ने सवाल किया कि दुनिया में अगर आपके औलाद को कोई पानी पिलाएगा तो वहां आप पानी पिलाएंगे बदले में? दुनिया में आपके औलाद को कोई कपड़ा पहनाएगा तो वहां आखिरत में आप उसको कपड़ा पहनाएंगे? दुनिया में कोई नजर और न्याज कर रहा है तो आखिरत में आप उसको नजराना देंगे? गौसे आजम ने कहा कि दुनिया में मेरी औलाद के साथ कोई अच्छा सलूक कर रहा है, पानी पिला रहा है, नजराना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, खाने पीने की चीजें दे रहा है, तो उस शख्स को हश्र के मैदान में कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नजराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हश्र के मैदान में उसको नेकियों की जरूरत पड़ेगी। वो अब्दुल कादिर उसके नाम अमाल में नेकियों का इजाफा करवा देगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए गौसे आजम और उनके औलादों से सच्ची मोहब्बत रखो। बेशक। ये वाहिद दरवाजा है गौसे आजम का जहां से सबको पार होना है। गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान है, वो अपना दरवाजा भी नहीं लगा सकते जन्नत में जाने के लिए, उनको भी गौसे आजम ही के दरवाजे से जाना। बेशक। महबूबे इलाही अपना दरवाजा नहीं लगा सकते, उनको भी उसी दरवाजे से जाना। तो हिंदुस्तान के जितने भी औलिया किराम है सबको गौसे आजम के दरवाजे से ही गुजरना है, अब गुजर कर मौला अली के दरवाजे पर जाना है। तो जब जिनके दरवाजे पर पहला दाखिला है तो उनकी औलादों से मोहब्बत करोगे तब यहाँ एंट्री मिलेगी। और उनकी औलाद या उड़ीसा की सरजमीन पर सरकार मिल्लत हज़रत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, उनसे मोहब्बत करोगे
बेशक सुभान उनसे अल्लाह। मोहब्बत करोगे तो गौसे आजम तुम्हें नजात का परवाना दिलवा देंगे और जन्नत में जाने का तुम्हें रास्ता भी अता कर देंगे। बेशक सुभान बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के दिलों में गौसे आजम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए, उनके औलादों की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तज्रिबा हमारे लिए एक नमूना। अपनी ज़िंदगी मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को देख कर गुजारो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।